राधा रानी के गोद में सुखदेव जी महाराज क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। राधा रानी कहती है कि अब तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर प्रभु के कथा का प्रचार प्रसार करो, धर्म प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, माता संसार में जाते ही मुझे माया पकड़ लेगी। यहाँ तो मैं कह के चला जाऊंगा कि मैं जाकर भगवान का भजन करूंगा, उनकी कथाएं करूंगा, उनका कथाओं का प्रचार प्रसार करूंगा, परंतु वहां जाते ही माया मुझे पकड़ लेगी, मैं सब भूल जाऊंगा। किशोरी राधा रानी जी कहती हैं कि हे पुत्र, तुम जाओ, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, भगवान विष्णु की माया तुम्हें नहीं लपेटेगी। वही आदरणीय सुखदेव जी तोता के रूप में एक गर्भिण मादा तोता के गर्भ में आ गए और अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर जन्म लिया। तुम यहां से उठ जाओ, भैया को विराजमान कर दो। अंडे के रूप में जन्म ले लिया। आंधी तूफान आया तो जो तोता, वो मादा तोता थी, वो उसको अपनी आंचल में समेट करके उड़ रही थी। आंधी के कारण वो हाथ से सटक गया, गिर गया, और गिर करके कैलाश पर्वत पर वो फूट गया। उसमें से जीवत्व सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। अब वह पक्षी सुख, वह तोता वहां पर पड़ा रहा। और वही निवास करते हैं भगवान श्री भोलेनाथ, जिनके मंदिर में आज कथा हो रही है। वही शिव शंकर माता पार्वती के साथ वहां पर वास करते हैं। भगवान तो बैठे हुए हैं गुफा में, दूसरी गुफा में वहां पर तप कर रहे हैं, समाधि लगी है। एक गुफा में माता पार्वती हैं, सुंदर मेवे मिष्ठान पकवान इत्यादि बना रहे हैं, क्योंकि वह समय आ गया, भगवान भोलेनाथ समाधि से बाहर आएंगे और अब आज घर आने वाले हैं। जब पतिदेव घर आते हैं तो स्वागत की तैयारी होती। भगवान भोलेनाथ के स्वागत में रसोई बना रही है माता पार्वती। इतने में पहुंच जाते नारद जी। नारद जी जहां पहुंच जाएं, वहां तो महाराज कहना ही क्या है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान दे करके आपके मन को बदल दे, आपके भाव को बदल दे, आपकी बुद्धि को बदल दे, वह ज्ञान है। भाई नारद जी, नारद जी जाकर बैठे तो बैठ गए। माता ने कहा, आओ नारद, कैसे आना हुआ, बड़े दिनों के बाद आए। तो नारद जी कहने लगे कि क्या करूं माता, आजकल तो सब मोह माया में पड़े हुए हैं, झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते, प्रेम तो रहा ही नहीं दुनिया में। माता पार्वती कहती, नारद ऐसा मत करो, ऐसा ना कहो, हमारे और पति के बीच में, हमारे स्वामी के बीच में तो बड़ा प्रेम है। हम तो गुरु मंत्र भी दोनों का एक दूसरे को बता दिए, तुम तो बातों की बात करते हो। बोले ना माता, मैं तो पृथ्वी से चला आ रहा हूं, यहाँ तो पति की बात पत्नी को पता नहीं चलती और पत्नी की बात पति को नहीं पता चलती, दूसरों की बात क्या करें। नारद जी तो अब उन्होंने सोचा कि भाई सबकी लड़ाई करा दी, अब तो यही बचे हैं भोलेनाथ और पार्वती, आज इनका युद्ध कराएंगे। भड़का रहे हैं। माता ना मानी। क्यों माने? प्रेम है। अच्छा कहले माते, मैं चलता हूं, मुझे बहुत काम है। माता कहने लगी, अब बैठ जाओ, क्या करोगे, लो मोदक बनाई खा लो। मिठाई खिलाई, खाते खाते कहने लगी, माते अब तो मिठाई भी कड़वी लगने लगी। माता कहती, तुम कहना क्या चाहते हो? बोले, मैं तो कुछ ना कहना चाहता माता, बस इतनी बात है कि भगवान भोलेनाथ आए तो उनसे पूछना कि जो मुंडों की माला गले में पहनी वो किसके मुंड है। इतना कह के नारद जी निकल गए।
इस गुफा से निकलना हुआ नारद जी का, और भगवान तपस्या करके बाहर दूसरी गुफा से निकले, दोनों बीच में मिल गए राह में। बोले नारद जी कहाँ से चले आ रहे हो? बोले प्रभु माता से मिलकर चले आ रहे हैं, माता याद कर रही है। भोलेनाथ कहने लगे अब तुम आए हो तो कर ही रही होंगी याद। अब गए, भोलेनाथ जाकर देखा तो रसोई में कढ़ाई चढ़ी, मिठाई वहीं पड़ी, आधी बनी कुछ बनी। वो माता चली गई कोप गुफा में। पहले के समय में भवन जो बनते थे तो उनमें एक रुष्ट गृह बनाया जाता था। जो जब क्रोध हो जाता था तो माताएं जाकर वहां बैठ जाती थी, तो पति समझ जाते थे कि ये क्रोधित है, इन्हें मनाने लगना है। लेकिन आजकल अगर ऐसा हो जाए तो कहीं जाओ तुम वहीं अच्छी बैठी रहो, भाई आएंगे नहीं। लेकिन भोलेनाथ का प्रेम अटूट है, तो भोलेनाथ पहुंच गए कोप गुफा में, जा करके कहते हैं देवी क्या बात है? बोले तुम बहुत कपटी हो। बोले कैसे कपटी है? हमने तो तुमसे कुछ नहीं छुपाया। अरे कहने लगे बताया क्या? अब भगवान बड़े विनम्रता से पूछते और माता क्रोधित होकर जवाब देती। माता कहने लगे अच्छा बताओ, ये तुम मुंडों की माला धारण करें किसके सिर है? कौन तुम्हें इतना प्रिय है जिसके मुंड लटकाए घूम रहे हो? माता ने कहा ये बड़ा गूढ़ रहस्य। माता से कहा भगवान ने ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। और अभिषेक भैया तुम्हारी लाल वाली गाड़ी को आगे पीछे करो, तो ये मार्ग चालू करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये तुम्हारे ही मुंड हैं। बोले वाह, तो फिर ये क्या है? माता पार्वती कहते हैं ये क्या है? अगर हमारे मुंड तुम्हारे गले में है तो, और हम तो एक हैं, तुम्हारे पास तो बहुत सारे मुंड हैं। भगवान कहते तुम हर जन्म में जब मर जाती हो तो तुम्हारा मुंड में धारण कर लेता हूँ, मस्तक धारण कर लेता हूँ। माता कहती हाय रे कपटी, अभी तो कपटी का तुम तो महाकपटी हो। बोले हमने क्या कपट कर दिया? माता कहती है ऐसी कौन सी बूटी घोल के खा ली है कि तुम मरते ही नहीं और हम बार बार मरते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं वो मैंने अमर कथा का पान किया। अब माता कहती हम तो वो आज ही सुनेंगे, अब भी सुनेंगे और कथा सुन के ही बाहर जाएंगे। अच्छा देखो बाल हट मान जाए, बालक अगर हट करे, जिद करे कि मुझे ये चीज चाहिए, आप समझाओ मान जाएगा। देव हट मान जाए, देवता अगर जिद करें कि नहीं हम प्रसन्न नहीं होंगे तो तुम तपस्या करके मना लो। लेकिन जय हो माताओं को तो प्रणाम है साष्टांग, भगवान हार गए। तो माता नहीं मानी, बोले नहीं तो कथा सुन के ही उठेंगे। भगवान भोलेनाथ बैठ गए। अच्छा कहने लगे मैं कथा सुनाता हूँ, लेकिन शर्त है कि तुम जब भी मैं कुछ बात के बोलूंगा तो आप कहना ओम। हम भी कोई कथा सुनाते हैं, अगर कहीं की बात करते हैं तो बीच में जो सुनने वाला व्यक्ति होता है बोलता हाँ इससे यह प्रतीत होता है कि ये सामने वाला सुन रहा है और कुछ नहीं। तो जैसे कहें कि ओम तो मतलब सुन रहे हैं। भगवान कथा सुनाना शुरू हुए। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 2 दिन, तीसरे दिन माता की नींद लग गई। अब सुखदेव जी कथा सुन रहे थे पीछे पड़े क्योंकि पंख तो बड़े थे, नहीं उड़ सकते, नहीं तो वहीं पड़े थे। अब 3 दिन की कथा सुन ली, देवत्व प्रकट हो गया, मस्तक में ज्ञान आ गया। तो मन में विचार किया कि अगर ये माता सो गई और इनने ओम नहीं कहा तो ये कथा यहीं बंद हो जाएगी, मेरी कथा अधूरी रह जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, सुखदेव जी ने ओम बोलना शुरू किया। इसलिए वरदान सुख को, तोता को, आप जो कहेंगे वो सुन सुन करके वो बोलने लगता है। सुखदेव जी ओम कहते, भगवान कथा सुनाते। आखिरी दिन आया और भगवान वो कहा कि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। छठ से माता पार्वती उठी, बोले हाँ प्रभु बताओ भगवान का जन्म होने वाला था, क्या हुआ? अरे बोले वाह तुम जन्म पे ही हो, यहाँ तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। बस 5। अब इतने में
भगवान ने देखा कि कौन ओम कह रहा था, कौन होके भर रहा था बीच बीच में। चलिए इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। महाराज जी को एक माइक दिया जाए, 2 शब्द महाराज जी कहेंगे। चालू है।